Hi everyone, so welcome to my channel in Glam Beauties. Myself खुशबू सिंह and I hope you all are doing well. आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको आर्ट सिल्क साड़ी की ड्रेपिंग 4 अलग अलग स्टाइल्स में सिखाऊंगी ही, साथ ही जो भी हेल्दी लोग हैं मैं उनके लिए भी कुछ नए ट्रिक्स लेकर आई हूँ. सो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आए. तो देखिए, ये जो साड़ी है इसका नाम है आर्ट सिल्क साड़ी. तो आज कुछ नए तरीक़ों के साथ हम इस फैब्रिक को ड्रेप करना सीखेंगे. सबसे पहले तो आप जो नॉर्मल टक करते हो आपको एक राउंड तो टक लगानी ही होगी. तो यहाँ पे आप देखिए कि नीचे की तरफ आप अपनी फुटवेयर पहले ही पहन लीजिए. मैं आपको हमेशा रिमाइंड करती हूँ. तो साड़ी में आप चलने फिरने टाइम कंफर्टेबल रहो, उसके लिए साड़ी की नीचे की तरफ लेंथ आपको फ्लोर से 1 इंच ऊपर रखनी है ताकि आप साड़ी में फंस कर गिर ना सको. मेक श्योर कि आप अपने फुटवेयर पहले ही पहन लिए हों. और अब इसके बाद जो हमारी सेकेंड स्टेप होगी, इसमें हम अपनी पल्लू की फैब्रिक को रफली गैदर करेंगे. अभी आपको प्लेट्स बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, केवल हम इनको रफली गैदर करेंगे और इनको घुमाकर हम अपनी सामने की तरफ लेफ़्ट साइड की शोल्डर पे रख लेंगे. तो देखिए, अभी आपको लेफ़्ट और राइट मेरी समझ में आ गई होगी. तो बॉर्डर जो है, अब ऊपर वाली बॉर्डर को हम अपने कमर के पास लेकर आएंगे. देखिए, यहाँ पे बॉर्डर जो है वो थोड़ी सी चौड़ी है, ठीक है. तो कमर के पास इतने चौड़ी बॉर्डर्स को सेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले तो हम तिरछा ऐसे ले जाएंगे बॉर्डर को पकड़कर और अच्छी तरीके से हम इनको सेट करेंगे. अब हम नीचे की साइड से बॉर्डर पे ही छोटी छोटी 2 प्लेट्स सेट करेंगे. देखिए, इस तरीके से आपको बिल्कुल भी ज़्यादा चौड़े प्लेट्स यहाँ पे नहीं लेने हैं, केवल छोटे छोटे से प्लेट्स लेने हैं. और जब आप पिन यहाँ पे लगाते हो तो पिन आप हमेशा पेटीकोट साइड से ही लगाइए, क्योंकि मैंने भी एक चीज़ गौर किया है कि यहाँ पे पिन लगाने से अगर फैब्रिक खिंचती है तो साड़ी में होल्स बन जाते हैं, तो इससे फैब्रिक ख़राब होने की चांसेस ज़्यादा हो जाती हैं. इसके लिए आप पेटीकोट के साइड से ही आप सेफ्टी पिन का इस्तेमाल कीजिए यहाँ पे. और अब हम केवल प्लेट्स ऐसे सेट कर लेंगे कमर के पास वाली. इसके बाद हम बनाते हैं अपने सामने के प्लेट्स. तो देखिए, सामने के प्लेट जब मैं राइट साइड से शुरू की हूँ बनाना, तो राइट साइड पे भी मैंने थोड़ी सी फैब्रिक छोड़ रखी है. और सामने के प्लेट्स हमेशा हम थोड़े से चौड़े ही रखते हैं ताकि इनके प्लेट्स अच्छी तरीके से सीधी सीधी बने और खिली खिली लगें. अब देखिए, ये क्योंकि आर्ट सिल्क है इसलिए हमें इनको प्लेट्स बनाने के बाद सेट करना ही पड़ेगा हाथों से. तो पहले तो हम केवल अपने प्लेट्स के ऊपर ध्यान देंगे. राइट साइड के फर्स्ट प्लेट को हमने अभी चौड़ा किया है और अब सारे प्लेट्स को एक बार फिर से गैदर करके हम इनको ठीक अपनी बेली बटन के पास टक करेंगे. अब देखिए, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आपकी राइट साइड पे आती है ना, उनको आपको इस तरीके से एडजस्ट करके उन्हीं ठीक जगह पे ही प्लेस करना है. चलिए, अब हम सीखते हैं अपने शोल्डर प्लेट्स बनाना. शोल्डर प्लेट्स के लिए आप एक बॉर्डर को अपनी यहाँ बेली बटन के पास टक कीजिए टेम्प्ररी के लिए, और दूसरी बॉर्डर से आप प्लेट्स अरेंज करना स्टार्ट कीजिए. देखिए, अगर आप बिगनर हो तो बिगनर्स के लिए दोनों हाथों से प्लेट्स अरेंज करना आसान हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको ये वाला तरीका बता रही हूँ. फर्स्ट प्लेट की डायरेक्शन आपके लेफ़्ट हैंड की तरफ होनी चाहिए और लास्ट प्लेट की डायरेक्शन आपके राइट हैंड की तरफ. अब एक बार आप फैब्रिक को हल्का सा जर्क दीजिए ताकि सारे प्लेट्स की क्रीज अच्छे तरीके से आपको दिख सकें. और अब आप एक एक करके सारे प्लेट्स को कलेक्ट कर सकते हो. हल्के हल्के हाथों से आप इनको प्रेस भी करते हुए जाइए ताकि आपके प्लेट्स बिल्कुल आयरन की हुई लगे. तो जब आपकी पूरी फैब्रिक प्लेट्स में अरेंज हो जाती हैं, उसके बाद आप कमर के पास से फैब्रिक को हल्का सा सेट कर लीजिए. तो आप जितना भी यहाँ पे टाइट करना चाहो कमर के पास फैब्रिक आप यहाँ पे देख सकते हो. तो साड़ी में आपको उठना बैठना भी है, इसका भी आपको ध्यान रखना है, तो अपने कंफर्ट के हिसाब से आप ये वाली स्टेप आगे बढ़ाइए. और फिर अब सारे प्लेट्स को आप अपनी लेफ़्ट साइड की शोल्डर पे रखकर ठीक इस जगह पे आप अपनी शोल्डर पिन यूज़ कीजिए. ये बिल्कुल परफेक्ट प्लेस होती है, इससे आपकी प्लेट्स कभी भी सामने की तरफ नहीं आती.
और सामने की तरफ लुक आपकी अच्छी लगे उसके लिए हम दोनों प्लेट्स को आपस में मिलाकर और एक सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, अगर आप हेल्दी बॉडी हो तो आप अपने बॉडी को ज़्यादा एक्सपोज मत कीजिए। आप इसी तरीके की ब्लाउज़ वेयर कीजिए जिसमें कि आपकी पूरी जो साड़ी आप ड्रेप कर रहे हो उसमें बैलेंस बना रहे। और इस तरीके से अगर आप साड़ी ड्रेप करते हो तो डेफिनेटली आपके जो हेल्दी बॉडी होगी उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आएगी और आप स्लिम भी लगोगे, साथ ही साथ आपकी अपीयरेंस टॉल भी दिखेगी। अब चलिए हम अपनी दूसरी स्टाइल में आगे बढ़ते हैं। तो दूसरी स्टाइल के लिए हम क्या करेंगे कि हमारी जो पल्लू की फैब्रिक है हम यहाँ पे इसको मेज़र करेंगे। इसकी लेंथ हम कुछ इस तरीके से नीस के नीचे तक रखेंगे थोड़ी सी, और फिर हम अपनी शोल्डर पिन लगाएंगे। देखिए, हमारे सारी फैब्रिक जो है अभी सामने की तरफ ही है, हमने बिल्कुल भी एक राउंड नहीं घुमाया है इनको। और सिंपली अब हम इनको प्लेट्स में अरेंज करना शुरू करेंगे। अगर सिल्क की फैब्रिक है आपकी तो आप चौड़े प्लेट्स ही बनाइए ताकि उनको मैनेज करना आपके लिए आसान हो जाए। अब इसके बाद सारे प्लेट्स को हम लेफ़्ट हैंड की तरफ घुमाएंगे और फिर इनको अच्छी तरीके से अरेंज करके हम ठीक अपनी बेली बटन के पास इनको टक करेंगे। नीचे की तरफ हमारी जो प्लेट्स की बॉर्डर्स हैं हम हाथों से ही इनको प्रेस कर देंगे। और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है इसमें हम अपनी पल्लू को पीछे की तरफ से घुमाएंगे इस तरीके से, और केवल इनकी ऊपर वाली बॉर्डर को हम लेंगे और फ्रंट पे अच्छी तरीके से इनको सेट करते हुए इनकी एक कॉर्नर को हम घुमाकर पीछे की तरफ ले जाएंगे और एक सेफ्टी पिन से सिक्योर करेंगे। और अगर ये अच्छी तरीके से टक हो जाती है तो फिर आप इनको केवल टक करके ही छोड़ सकते हो। इसके बाद अगर आप वेस्ट बेल्ट या फिर वेस्ट चेन यूज़ करते हो तो आप कुछ इस तरीके से इस्तेमाल कीजिए। सामने वाली जो सीधी बॉर्डर गई हुई है आप उसको शामिल मत कीजिए। तो देखिए, ये आपकी होने वाली है फाइनल लुक। तो ये जो ड्रेप है ना, ये आप किसी भी ओकेशंस या फिर किसी पार्टी फंक्शंस या फिर आप अपनी खुद की एंगेजमेंट में भी वेयर कर सकते हो। तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट स्टाइल की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको कुछ इस तरीके से लहंगा स्कर्ट वेयर करना है और अपनी साड़ी की मिड वाली पार्ट को आपको अच्छी तरीके से प्लेट्स में अरेंज करना है और फिर इनको अपनी नेक पे आपको ऐसे रखकर और सामने की तरफ इनकी जो लेंथ है इसको आपको क्रिस क्रॉस करना है। अब एक साइड की मैं आपको दिखाती हूँ आपको कैसे करनी है इनकी ड्रेपिंग। तो साइड में आपको थोड़ी सी फैब्रिक ऐसे लूज़ करके छोड़नी है, कुछ इतनी इनकी लेंथ होनी चाहिए। और बची हुई जो लेंथ है इसमें हम सिंपली प्लेट्स अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे मुझे बताने की तो फिर से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट प्लेट्स आपको वैसे ही चौड़ी रखनी है जैसे कि मैंने स्टाइल नंबर 1 और 2 में बताया था। और अब एक एक करके प्लेट्स की डायरेक्शन आप अपनी हैंड की तरफ ही रखिए और एक एक करके आप इनको फैलाते हुए सारे प्लेट्स को टक कर लीजिए। ठीक ऐसे ही आपको अपनी दूसरी साइड पे भी करनी है। और अब सामने की तरफ हमने जो ये फैब्रिक छोड़ा था इस फैब्रिक को हमें लेकर और पीछे की साइड पे घुमानी है और ठीक इनको इस जगह पे हमें या तो सेफ्टी पिन से आप सिक्योर कर सकते हो या फिर आप इनको केवल टक करके छोड़ सकते हो। तो लुक कंप्लीट करने के लिए आप चौड़ी वाली वेस्ट बेल्ट का इस्तेमाल कीजिए या फिर इस टाइप की आप डिज़ाइनर वेस्ट बेल्ट भी यूज़ कर सकते हो। तो ये रहेगी आपकी फ़ाइनल लुक। तो चलिए इसी के साथ अब हम इस वीडियो की अपनी फाइनल स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको अपनी साड़ी की कुछ इतनी लेंथ मेज़र करनी है और इस हिस्से को आपको अपनी लेफ़्ट हैंड की तरफ रखनी है। इसके बाद सामने की तरफ आप 2 टाइट नॉट बना लीजिए। ये नॉट आपको काफ़ी अच्छी तरीके से बनानी है क्योंकि आपकी ये जो धोती स्टाइल की ड्रेपिंग होती है वो कम्प्लीटली इसी नॉट पे डिपेंड करती है। तो ये और भी अच्छी तरीके से सिक्योर रहें इसके लिए आप चाहो तो इस नॉट के ऊपर सेफ्टी पिन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अब जो लेफ़्ट हैंड की तरफ हमने फैब्रिक मेज़र करके छोड़ी थी उनको आप कुछ इस तरीके से पीछे की तरफ ले जाइए और ये देखिए मैंने ऊपर की तरफ ये 2 बॉर्डर्स पकड़ रखे हैं। तो
पीछे की तरफ आपकी कुछ ऐसे होनी चाहिए और सामने की तरफ ये ऐसी रहेगी। तो आप इस स्टेप में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। और अब बॉर्डर जो सामने की तरफ है इनको हम ऊपर की तरफ ही रखेंगे और पीछे की तरफ वाली बॉर्डर को हम प्लेट्स में ऐसे अरेंज कर देंगे। अब इन प्लेट्स को हमें काफ़ी अच्छी तरीके से गैदर करनी है। और देखो, जब आप ये वाली प्लेट टक करते हो ना, तो अपनी नॉट पे नहीं बल्कि नॉट से हल्का सा आप आगे की तरफ बढ़िए और इस जगह पे आप इनको टक कीजिए। अब जो ऊपर वाली बॉर्डर है इसको पहले तो हम अपनी कमर पे सेट करेंगे, ताकि ये जो बॉर्डर जब हमारी कमर पे आए तो काफ़ी अट्रैक्टिव ये लुक दे। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करेंगे और अब बॉर्डर को केवल अपनी कमर पे सेट करते हुए हम पीछे की तरफ इनको टक कर देंगे। अगर पीछे की तरफ आपकी फैब्रिक कम पड़ रही है टक करने के लिए तो आप चाहो तो यहाँ पे सेफ्टी पिन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि अच्छी तरीके से सिक्योर रहे यहाँ पे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारी लेफ़्ट साइड की ड्रेपिंग कंप्लीट है। अब देखिए, जो हमारी राइट साइड पे बची हुई पल्लू वाली लेंथ है इनको भी हम अपने पैरों के बीच से पीछे की तरफ ले जाएंगे और पल्लू की जो फैब्रिक है इनको हम प्लेट्स में अरेंज करेंगे और केवल अपनी लेफ़्ट साइड की शोल्डर पे रखेंगे। देखिए, बॉर्डर जो होनी चाहिए आपकी राइट साइड वाली पैर की वो बिल्कुल टाइट होनी चाहिए आपके लेग पे, तभी आप केवल अपनी शोल्डर पिन लगा सकते हो। अब जो यहाँ पे लूज़ पड़ी हुई फैब्रिक है इसमें आप 2 से 3 प्लेट्स बनाइए और बॉर्डर को ऐसे सेट करते हुए जाइए और पीछे की तरफ आपको इनको टक करना है। अब आप इस टाइप की कोई भी वेस्ट चेन लगा लीजिए ताकि आपकी धोती लुक जो रहे वो और भी ज़्यादा इन्हेंस हो। और ये रही आपकी फ़ाइनल लुक। तो इस वीडियो में आपको कौन सी स्टाइल सबसे ज़्यादा पसंद आई है आप इसके बारे में मुझे कमेंट कर सकते हो। और अब मैं आप सबसे मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।